मैं अपनी माँ के लिए एक रोटी बना सकती हूँ तो लड़का क्यों नहीं बना सकता? तुम ये सोचते हो कि नहीं नहीं यार उसने उस दिन रोटी बनाई थी उस दिन, करेक्ट। क्यों आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो? इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे लड़की की है वैसे ही लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअली आई रिमेंबर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, तो वो स्क्रिप्ट पढ़ के मैं डर गई थी। अगर कोई बाहर की एंटिटी दे आर ट्राइंग टू टच यू व्हेन यू डोंट वांट दैट टू हैपन, तो उससे एस्केप के लिए आई थिंक अगर शायद मैं भी होती तो कुछ ना कुछ इसी तरीके का रास्ता ढूंढती। Because I'm madly in love with Prasanna, the actor that she is. भाई क्या काम करती है ये, थैंक यू। समझ ही नहीं आता Why कि don't you कहाँ से आ रहा ask है। me? क्योंकि Simply जब मैं इसे ask me पूछता what's हूँ in my mind, I'll tell you. हाँ, और उनके लिए सहानुभूति बनती है जिससे वो लोग आज सामने आते और वो लोग अपनी कहानियां बताते। We've had enough emails, Yeah. DMs, calls from people, and people are now making content out of what they have gone through and voicing what they have been through. So in a way we have went ahead and put strength to all, सहानुभूति दी है सिर्फ आपके ट्रॉमा से डील करने के लिए नहीं, बट एट जेनरिक मैस स्केल जहाँ सब लोग अब सामने आके खुले में बात कर रहे हैं Yeah. कि जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ और कैसे गलत हुआ उससे। मुझे ऐसा लगता है चिरैया करके मुझे स्ट्रेंथ मिली है। आई डोंट केयर क्या नेगेटिव फ्लैशबैक्स आए थे, क्योंकि वो कभी जाएंगे नहीं, पर समहाउ चिरैया करके वो नेगेटिव फ्लैशबैक्स को ना एक जवाब मिला है, मुझे ऐसा लगता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेब सीरीज़ के टाइम पे, OTT के टाइम पे बहुत सारे शोज़ आते हैं, कंटेंट आता है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होता है कि क्वांटिटी जो होता है ना, समटाइम्स इट गेट्स द बेटर ऑफ क्वालिटी। और एक ऐसा शो आया है वेरी रिसेंटली ऑन जियो हॉटस्टार विच इज़ नॉट जस्ट क्वालिटी, it's also getting the right quantity in terms of numbers, in terms of love from people, because it's a moving story. इससे ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। I'm talking about Chiraiya and I have the fantastic cast of Chiraiya over here. I have Siddharth with me over here and I also have Prasanna with me over here. लेकिन मैं अगर इनके कैरेक्टर नाम से बोलूँ तो फिर अरुण एंड पूजा, they have literally moved the audience with their work. and आज देखते कि मैं इनको कितना हिला पाता हूँ यहाँ पे with my questions and conversation. Thank you so much and congratulations. जादू की झप्पी Thank you कैसे so चालू करूँ much. for all the love and congratulations that you're getting from people. जैसा कि आपने कहा, जादू की छवि बैक टू यू एंड आप सबके दर्शकों को सादर प्रणाम एंड लेट्स हैव अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। क्या बात है, क्या बात है। यू नो, एवरी मोमेंट इन द सीरीज जो मैंने देखा है, देयर इज एन अंडरलाइंग टोन इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से एज अ नैरेटिव, राइट? मैं कैसे समझा रहा हूँ, एक है जनरेशन गैप भी टू एन एक्सटेंट मैटर करता है, बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ द ओल्डर जनरेशन puts in that effort to get close to how the newer generation thinks, right? Today maybe we are a part of the newer generation, कल को जाके हम भी older generation होंगे, right? But tomorrow we have to also put the effort कि हम उनके साथ भी synchronize रहे, right? Do you think this project has opened up वो idea, वो mindset उन लोगों के लिए जो लोग शायद generation gap बोल के छोड़ देते थे mindset को, लेकिन now after seeing this they will be more open to synchronizing themselves with the newer generation and their thoughts? लगता है तुम दोनों को ये चीज़? हाँ, मुझे तो लगता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि चिरैया में भी ये बोला गया कि पेरेंटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि जब एक नया ज़िंदगी आती है ना, तो वो सिर्फ एक फैमिली में नहीं आती है, वो सोसाइटी का भी पार्ट होता है, तो उससे ही समाज बनता है। तो हाउ यू शेप दैट न्यू लाइफ, हाउ यू शेप द माइंड, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और पहले से लगता था कि जनरेशनल ट्रॉमास चले जा रहे थे, कल्चर Pass on हो रहा था। पास ऑन हुए जा रहे थे कि ठीक है हमारे साथ हुआ तो हम आपके साथ भी कर देते हैं। उसका रीजनिंग उसको कोई फिक्स नहीं करता है। लाइक दीज डेज वी स्पीक अबाउट मेंटल हेल्थ, पहले कोई बात नहीं करता था, पहले लगता था कि ठीक है
हमारे साथ ऐसा हुआ है तो कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही बच्चे बड़े करे जाते हैं, इनको पीटो मारो या फिर इनको इसी तरीके, एक ही तरीका आता था सबको. बट नाउ दैट जब लोगों ने बात करनी शुरू करी है, लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू किया कि ऐसे हो सकता है, दैट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड दैट्स व्हाट चिरैया स्पीक्स अबाउट, कि आप बात करिए. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस. कुछ भी ज़िंदगी में चेंज लाना है तो उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, एंड फॉर दैट यू नीड टू स्पीक अप. मैं अगर आपको पूछूँ ये चीज़ कि नो मैटर हाउ सिंक्रोनाइज्ड और मॉडर्नाइज्ड आवर माइंड्स आर, कभी कभी ऐसा चीज़ होता है कि शायद हम सीखते हैं किसी दूसरे मर्द से जी. एंड वी फील कि यार ये तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, शायद मेरे में वो चीज़ नहीं था. व्हाट इज़ दैट वन क्वालिटी एज अ मैन that you have picked up in real life? I'll come to Arun later on, but in real life you have picked up जो शायद तुम में था नहीं. You're already a good man, but जो तुमको लगा कि यार this is a quality I should have. What is that one quality? Wow. It's a beautiful That's question. a very nice question, Yeah. Shubhaji. Yeah. I definitely require a pregnant pause here. But if I can be honest और ज़्यादा एक्टिंग ना करूँ यहाँ, दिल खोल के बात करो भाई, ये वही हो रहा है यहाँ हम पे. लोग ना एक इंटरव्यू दे रहे थे एंड शशांक सर और मैं साथ में बैठे थे एंड इंटरव्यू ने पूछा, महिला थी इंटरव्यू में, हाल ही में हुआ इंस्टेंस, तो ये बताता हूँ आपको. एकदम से ना एसी चलता रहता है तो ठंडी लगने लगती है, ठंडी लग रही थी तो हम लोग तो जैकेट वैकेट पहने हुए थे, ऐसे एकदम सूट बूट पहने थे, जैकेट में थे, तो हमें नहीं लग रही थी. मैम ड्रेस में थी तो उनको थोड़ा ठंडा लग रहा था, तो उन्होंने एक बार पूछा, बीइंग द इंटरव्यू शी आस्क्ड, आपको ठंडा लग रहा है? आई सेड नो, ठीक है. टू विच उन्होंने शशांक सर से पूछा, आपको ठंडा लग रहा है? सर सेड नो, आई एम ओके. एंड देन हम एक सेकेंड का एक वो पॉज हुआ एंड देन तुरंत शशांक सर ने पूछा, मैम आपको ठंडा लग रहा है क्या? एंड शी सेड हाँ वो एक्चुअली एसी जैसा. सर मैम दैट वेरी मोमेंट द बोथ ऑफ अस इन यूनिजन सेड, हाँ तो एसी कम करो ना प्लीज, कैसे होता है? सो दैट्स इज समथिंग व्हिच आई जस्ट लर्नड लाइक इन दिस कोर्स of when Chiraiya has come out and this we are sitting and having interviews. So if I can pick something from the recent past, I think this is something which I've just learned from Shashank sir. अभी कि कई बार ऐसा होता है कि आप सहूलियत में हैं लेकिन दूसरे वाला झिझक से नहीं पूछ पा रहे, तो उतनी ह्यूमिलिटी अपने अंदर रखना और दूसरों के बारे में भी वैसे सोचना, क्योंकि आप यूजुअली वन डायमेंशन सोचते हैं, आप दूसरों के बारे में उतना नहीं सोच पाते. करेक्ट. So this is something which I've just learned from sir and I'm blessed that we have a director like Shashank sir who's literally held our hands and Yeah. you know जो कहते हैं ना हाथ पकड़ के चलाया है पूरे सेट पे वाला सिस्टम. बट ये But देखो, I हाँ बोलो ना. just want to add Yeah, something please. to this. पता है जब तुमने बोला ना, मुझे एक चीज़ याद आई. पता है माँ लोग भी ना हाँ. पूछते, जैसे घर पे रोटी वोटी बनती थी हाँ. तो वो पूछती हैं और खाओ, लाइक अगर लास्ट रोटी बची है ना वो पूछेंगी, अगर उनको भूख भी लगी होगी, सबका पेट भर गया, पूछती हैं रोटी खानी है? हाँ. नहीं खानी. खानी है. तो मुझे पता होता है कि माई मदर वॉन्ट्स दैट रोटी, Yeah. बट शी विल आस्क मी 2-3 टाइम्स, खा ले. मतलब बेसिकली फर्स्ट ये होता है कि आप खाओ, अगर आपको चाहिए तो देन आई सी आई विल एडजस्ट, नॉट अ प्रॉब्लम. क्योंकि ऐसा नहीं है कि कम है खाना, इट्स जस्ट दैट उतनी ही बनी है शायद उस समय, तो मदर पहले वो दूसरों को ऑफर करती हैं. बट आई एम ऑल्सो मम्माज बॉय. ये तो होता ही है ना मम्मियों का Yeah, कि अपने कि आप लोग उनका लो, पेट लो, तो लो. मेरे को लगता है तभी भरता है जब बच्चे का पूरा भर जाए और जितने जगह नहीं बची है उसको और डबल ट्रिपल उससे ओवरफ्लो हो जाए, Yeah. तो ही फुल होता है. In fact, what you said is really, really correct, and I think ये मेरा follow up question भी इसी के basis पे हो सकता है कि ये जो चीज़ है यूजुअली इंस्टिंक्टिवली मदर्स की तरफ से आता है, राइट? बिकॉज यूजुअली होम मेकर्स, हम आइदर मतलब होम मेकर्स यूजुअली फिर से कि वी टॉक अबाउट मदर्स, जी. घर का ख्याल रखती है, किचन का ख्याल बहुत अच्छे से रखती है यूजुअली. हालांकि ऐसा कोई रोल स्पेसिफिक जेंडर वाइज तो होना नहीं चाहिए, बट अगर मैं एक इंडियन सिस्टम में अगर मैं बोलते रहूँ, दैट इज़ हाउ इट इज़ टिपिकली, राइट? कितना टाइम डू यू थिंक ये सिचुएशन होने में लगेगा फ्रॉम मॉम्स आस्किंग कि तुमको चाहिए, उसके बाद हम ना करेंगे तब जाके मम्मी खाएगी, टू मे बी द गाय, मे बी द हस्बैंड और मे बी द एल्डर सन रियलाइजिंग खुद से एंड ऑफरिंग इट्स डायरेक्टली फर्स्ट मम्मी को. ये ट्रांजिशन अभी कितना दूर है? वाओ, आई डोंट नो. मुझे लगता है थोड़ा दूर है, क्योंकि ये चीज़ ना कुछ चीज़ें होती है जो ऑफ कोर्स सिखाई जाती हैं, वो बचपन से ही छोटी छोटी. दीज आर द नुआंसेस इन right. लाइफ, द नुआंसेस, टीचिंग, यू नो,
कि ऐसा नहीं कि आपने कुछ बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया था, छोटा छोटा थिंग, और वो माँ की तरफ से ही आ सकता है, वो लड़कियों की तरफ से ही छोटी छोटी चेंजेस आ सकते हैं कि अपना कम से कम ये बताना सीख जाएं कि हमको क्या पसंद है, और उससे पहले वो खुद समझ जाएं कि उनको क्या पसंद है। कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि उनको क्या पसंद है, और जब ये तुम में क्लैरिटी नहीं होती है तो तुम दूसरों की ज़िंदगी में डिपेंडेंट होने लगते हो, उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगते हो, जो कि एक वो भी बहुत खूबसूरत है, पर तुम भी तो एक इंसान हो। पहले अपना एक सच ढूंढ लो, अपना तुम्हें क्या पसंद है। जब आप वो ढूंढ लेते हैं ना, तो वही माओं के साथ भी यही है कि जिस दिन अपने पसंद की सब्जी बनाने लग गए हाँ, उसी दिन तो सिस्टम बदलने लग जाएगा। देयर शुड बी अ बैलेंस, यू नो। और आई वो- वांट टू, इफ आई मे, हाँ, बोलो ना, ऐड please. समथिंग टू दिस। पता नहीं ऐसा हमारा समाज और पेट्रियार्की ऐसी रही है, जैसे अब जेनरिक अपब्रिंगिंग है, बट मैंने तो अपने घर में देखा है, मेरे पापा शाम को चाय बनाते हैं, जैसे विनय भैया क्रीम लगाते हैं जब थक जाती हैं, भाभी कमलेश भाभी तो रात को भी, हाँ हंसी मजाक होता है। मेरी मम्मी, बिकॉज देखिए मैं दुनिया के बारे में, दुनियादारी के बारे में तो बात नहीं कर सकता हूँ, Correct. मैंने जो अपने पर्सनल अपब्रिंगिंग में देखा है वो बता सकता हूँ। बिल्कुल। तो पापा भी रात को उन लोग का हंसी मजाक होगा, चलो हाँ पैर में क्रीम लगाओ, फिर वो थोड़ा झिझकेंगे, फिर वो लगाएंगे, तो वो सब मैंने देखा है। सो एज एन चाइल्ड ग्रोइंग अप, आई हैव प्रोबेबली बीन लकी कि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे होलिस्टिक स्पेस में हुई है, जहाँ मैंने पापा को चाय बनाते देखा है, जहाँ पापा किचन में संडेज को बर्गर्स बनाते थे, जहाँ पापा आज भी मम्मी के पैर में क्रीम लगाते हैं। उन लोग का आपस में ये बैंटर है कि तुमको तरक्की मिलेगी अगर लक्ष्मी के पैर ऐसे छुओगे, जो आपस में उन लोग का एक फनी बैंटर Funny चलता है। banter बट है, right. it is so nice for me as a man today, if I can say, a Correct, young man, correct. to have that upbringing where it is okay that if I also do all of these things. अगर मेरे घर को प्रसन्न आती है कल को और मैं उसके लिए कुछ बना देता हूँ, तो इसमें क्या बड़ी बात होगी? Absolutely. इसमें क्या गलत हो गया? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हाँ प्रसन्ना लड़की है तो प्रसन्ना ही मेरे घर पे भी आके मेरे लिए खाना बनाएगी। अरे भाई ये कहाँ लिखा है? तो अगर मैं कर दे रहा हूँ, बट यू सी द मोमेंट आई सेड दिस आल्सो ना, you'll see in your later in your comments, trolls, that हाँ देखो ये तो And- ऐसी हरकतें कर रहा है। आई थिंक ना ये ग्लोरीफाई करना भी थोड़ा छोड़ना पड़ेगा कि Yeah. ओ लड़के ने संडे को खाना बनाया था ना, हाँ, glorify कि का क्या ओ अरे Normal है भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैं अपनी माँ के लिए एक रोटी बना सकती हूँ तो लड़का क्यों नहीं बना सकता? तुम ये सोचते हो कि नहीं नहीं यार उसने उस दिन रोटी बनाई थी उस दिन, Correct. क्यों आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो? इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे लड़की की है वैसे ही लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमने ये देखा है, मैं अपने घर का एग्जाम्पल बताती हूँ। माई मदर इज़ अ वर्किंग लेडी, शी इज़ अ गवर्नमेंट टीचर, राइट। मुझे बचपन से आज तक कभी नहीं फील हुआ लड़का लड़की में डिफरेंस। मैं ऐसे घर That's a beauty. में ऐसे घर में बड़ी हुई हूँ। That's a beauty. तो मेरे पापा बोलते थे क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी कि पहले छोटों को खाना सर्व होगा तब जाके घर में सबको खाना मिलेगा। तो मुझे इतना पैम्पर करके बड़ा किया था, मुझे लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं पता था। बट जब मैं बड़ी हुई उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया, मेरे पापा भी काम करते थे, मेरी मम्मी भी काम करती थी, बट मेरी मम्मी मेरा टिफ़िन बनाती थी, मेरी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती थी, उसके बाद वो ऑफिस जाती थी क्योंकि उनको काम करना पसंद था, एंड वो ऑफिस से आने के बाद हमारे लिए डिनर भी बनाती थी। लेकिन मेरे पापा भी ऑफिस जाते थे, तो पापा क्यों नहीं बनाते थे? लाइक ऐसा नहीं कि मेरे पापा कुछ गलत कर रहे थे। Right. जी माई डैड मुझे भी लगा कि हाँ यू नो लाइक मम्मी है तो मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मम्मी खाना बना रही है, और हम भी कभी हेल्प करते नहीं थे क्योंकि बच्चे हैं, हमको That सिखाया maturity is not या yet there. लाइक पापा लाइक बच्चों से काम नहीं कराओ बच्चे, यू नो। और ऐसा नहीं कि हाउस हेल्प भी थे, पर यूजुअली मदर इज हैंडलिंग द एंटायर हाउस प्लस शी इज टेकिंग केयर ऑफ द जॉब। एंड शी इज वर्किंग। और हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि हमको सिखाया नहीं। जब मैं बड़ी हुई मैंने काम करना शुरू किया, मैं अभी काम करती हूँ, तो मैं क्वेश्चन करती हूँ यार हमको ये कभी गलत लगा ही नहीं, हमको बस लगा ये मम्मी की जिम्मेदारी है। और जिस दिन पापा ने कभी खाना बना दिया, जब बनाते थे लाइक ओ आज तो पापा ने खाना बनाया, यू नो लाइक पापा इज सो गुड, लाइक उनको ऐसा नहीं है। पापा मेरे लिए रोज सुबह चाय बनाते थे। जब मैं सुबह सुबह पढ़ने के लिए उठते थे, पापा मेरे रोज सुबह चाय बनाते हैं, पापा रोज सुबह झाड़ू भी करते हैं, वो घर हाउस हेल्प के आने से पहले ये सब साफ वाफ करके ये सब करते हैं। उतने में आई एम फीलिंग प्राउड। मैं क्यों नहीं करती थी? मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्यों नहीं सिखाया? और मम्मी जो करती थी उसको हमने कभी क्यों नहीं अप्रिशिएट किया? वी थॉट कि बस उनकी ड्यूटी है। ये बदलाव आना है,
ये चेंजेस आने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें लगता है ये तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाय डिफॉल्ट समझते हैं उसको. बाय डिफ़ॉल्ट समझते हैं ये प्रॉब्लम है, और हमें लगता है कि ओ नो 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 यू नो हम तो मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, मेरी माँ तो काम करती है, माई मदर अर्न्स हर ओन मनी, वो उनको जो मन आता है सब बढ़िया है. बट कितना कितना हमने उनके कंधों में डाला है वो, जबकि वो अपनी ड्रीम्स भी फॉलो कर रही हैं, साथ साथ में पूरी फैमिली का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में लेके चल रही है, जो कि डिवाइड होना चाहिए, हाँ, hats off to नॉट aunty यार. जस्ट अपने पार्टनर में बट बच्चों में भी होना चाहिए, घर, परिवार, काम, एवरीवेयर. या It's- सब में होना it's चाहिए. like a फैमिली तो wonder सबसे woman. बनती है ना, तो सभी काम करेंगे उस पर. You mentioned that incident शशांक जी के साथ जो तुमने सीखा वहाँ पे with that जी, lead जी. interview, right? वो किसी ने तुमको दिमाग में फीड इन नहीं किया, या किसी ने तुमको बोला नहीं कि यू नो सिद्धार्थ ये सीखो. You saw that, हाँ. you picked it up as a trait yourself, right? That also comes from a sense of good upbringing. किसी ऐसे ही इंसान को बिठा दो जिसमें वो अपब्रिंगिंग या समझ नहीं है, वो देखेगा वो चीज़, उसको समझ नहीं आएगा. तुमको समझ आया वो चीज़, बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ गुड अपब्रिंगिंग एज वेल, राइट? That is very kind of you सो to say, जितना sir. मैं समझ पा रहा हूँ मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, दैट इज माई ऑब्जर्वेशन. सो माई पॉइंट इज कि जो नेचुरली थोड़ा बहुत सेंसिटिव इंसान है, उसके लिए एक ऐसा इंसेंसिटिव कैरेक्टर प्ले करना, जो कभी कभी कैरेक्टर खुद समझ भी नहीं पाता कि वो इंसेंसिटिव है. What was the transition like and how did you get it so natural? Because मैंने बहुत comments देखे भाई कि acting so natural and raw that you मतलब you've done it, you've hit it, you've hit the bullseye. रोगे अभी मत रो यार. नहीं नहीं, रोना नहीं है. मेथड एक्टर. Method. यार, इन ऑल ऑनेस्टी सुरजीत भाई, बात ये है ना कि कहीं ना जो अप्रोच थी अरुण के लिए, एक मेरा मॉरल कंपस है. अब मैं लकी हूँ इस हिसाब से कि मम्मी पापा ने मुझे ऐसे, मेरी को ऐसी परवरिश दी है. मैं एक ऐसे स्कूल गया जहाँ मेरे अंदर एथॉस ठूस के डाले गए. तो मेरा एक मॉरल कंपस है. लेकिन एज एक्टर्स हमारा काम ही ये है ना कि हम फुल्ली अपने जॉब को सेटिस्फाई करें और ऑनेस्ट रहें उसके तरफ. हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ से भी आती है. तो जब दिव्यनिधि शर्मा सर ने इतना ब्यूटीफुल मटेरियल लिख दिया है इस किरदार के लिए, जो अरुण ऐसा है जहाँ उसको पता ही नहीं है कि वो गलत कर भी रहा है और गलत कर रहा है, बाकायदा 7 दिन करता रहता है वो गलत, उसको पता ही नहीं है कहीं भी, वो तो अपने दिमाग में प्यार में है पूजा के. तो अब मेरा काम एज एन एक्टर ये हो जाता है कि बॉस, जो भी सीखा है 25 साल तक तुमने लाइफ में, सबको भूल जाओ. तुम पूजा से प्यार करते हो और ये तुम्हारा हक है. हक भी सर छोड़िए, उसको इतनी समझ भी नहीं है कि हक नहीं है क्या है, उसको बस इससे प्यार है. और वो कॉन्ज्यूमेट करना चाहता है अपनी शादी, क्योंकि उसको लगता है कि शादी के बाद तो यही होता है. ऊपर से दोस्त और चढ़ा देते हैं उसको. तो कहीं ना कहीं सर, आई तो अप्रोच्ड इट फ्रॉम अ स्पेस वेयर आई जस्ट हैड टू पुट माई सेल्फ डाउन टू स्लीप, विच वॉज वेरी टफ. मेरा जो खुद का कॉम्पस है, कॉन्शियस है, उसको चुप करना और शांत करना, क्योंकि 25 साल की ट्रेनिंग है ना सर, एकदम से थोड़ी ऑफ हो जाएगी. एब्सोल्युटली. तो बॉडी भी फिर वैसे रिस्पॉन्ड करती है. तो देखिए, ये तो खूबसूरती है एक्टिंग की, राइट? दैट्स द वर्ल्ड यू गेट टू प्ले Beauty of acting. stuff which Yeah. you're not even close to in real life, Yeah, right? yeah. But ये जो अरुण पूजा के ऊपर, he doesn't even understand that's marital rape. वो तो उसको हक समझता है, उसको लगता है कि नॉर्मल है, is not even considerate towards his partner's you know sexual, मतलब उसका क्या comfort zone है एक्सेट्रा, बिना समझ के एक्सेट्रा. वो जो अपने ऊपर एक सीन था इनफैक्ट, वेयर जो तुमने कहा कि दोस्त लोग, राइट? जी जी जी, दोस्त लोग चला रहे थे. जी. ये जो पीयर प्रेशर होता है जी. ये मर्दों में बहुत, लाइक आई कैन गिव यू एन एग्जांपल अबाउट माई सेल्फ, सिंस वी आर हैविंग अ रेगुलर कॉन्वर्सेशन. जब मैं क्लास 8 में था, सो आफ्टर कमिंग आउट ऑफ स्कूल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही वेंट टू द शॉप अराउंड एंड उसने एक सिगरेट खरीदा. एंड ही टुक दैट सिगरेट एंड थोड़ा दूर जाके ही वाज स्मोकिंग एंड आई वाज देयर बिकॉज ऐसे ही है. तो वो मुझे बोलता है कि भाई तू भी कर. तो मैंने बोला नहीं भाई, मेरे को नहीं करना. वाई? तो ही हेल्ड इट इन हिज हैंड लाइक दिस एंड ही वाज आराम से ऐसे फूक रहा था सिगरेट. स्टाइल. एंड हाँ, और उसने मेरे को बोला कि भाई ये तू जब तक नहीं लेगा उंगलियों के बीच में, तब तक तेरा ट्रांजिशन नहीं होगा फ्रॉम बच्चा टू अ मर्द. तो दिस इज द काइंड ऑफ, ये जो मैंने भी मेरे इधर उधर देखा है. सो इट्स नॉट दैट कि मैं अपने आप को कुछ ये, बट मैंने उसको एक डायलॉग बोला था जो मुझे आज भी याद है कि अगर मेरा मर्दानगी इस चीज़ के बीच ऊपर डिपेंडेंट है तो मेरे को नहीं चाहिए.
till date, all my friends know, all my peers, everybody know, neither I smoke, neither I drink, neither I am into any kind of shisha or any addiction. It's not that कि मैं इसके वजह से महान हूँ, it's a personal choice. Tomorrow if I feel like, I will do it. आज तक मन नहीं हुआ, नहीं किया. जिस दिन खुद का मन करेगा, उस दिन करूँगा. कोई और बोलेगा इसलिए नहीं करूँगा. Simple बात But है. hats off you to not succumb to peer pressure. So that's Yeah. exactly what I'm saying. Majority of the men हमारे देश में तो इसी चीज में फंस रहे Yeah. कि यार ये बोल रहे कि अरे यार से फॉर एग्जांपल किसी लड़की को अगर गर्लफ्रेंड बनाना हो तो उसके साथ ये कर वो कर एक्सेट्रा. ये कितना जरूरी है बदलना, बिकॉज मर्दों को लगता है कि जब तक अपने सर्कल में वो शेड नहीं बन जाते ना तब तक उनका कोई ऐसा दबदबा नहीं है. हाउ डू यू, व्हाट इज द मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू ऑल द मेन आउट देयर कि इंडिविजुअलिटी तरीके से भी अपना दबदबा, अपना एक जो पर्सनैलिटी है वो निखार के आ सकता है. व्हाट विल यू से टू दोज मेन आउट देयर? सर हम लोग जस्ट आने से पहले आज मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि हम लोग ऐसा सच धज के आए हैं थोड़ा. यूजुअली तो जैकेट पहन के आ रहे थे. एकदम कैरेक्टर पे लग लो एकदम दोनों. यू लुकिंग हैंडसम, शी इज लुकिंग सो प्रिटी, टचवुड. तो हमने ना एक ऐसा फोटोशूट टाइप करा जस्ट आने से पहले कि दोनों तैयार हुए हैं तो व्हाई नॉट. तो वहाँ पे जो फोटोग्राफर थे मनमोहन जी, उन्होंने ना एक बहुत सुंदर बात बोली. मैं ना जब कैमरा रोल हो रहा होता है तब तो एक्टिंग तो बड़ा मजे से हो जाता है, मजा आता है करने में. बट जब वो स्टिल पे आ जाते हैं ना, मैं एकदम मर्द बनने की कोशिश करने लगता हूँ. उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोली सर. बोला ये जो तुम ये मैस्कुलिनिटी का Extra ये machoism लाने की कोशिश कर रहे हो ना, क्यों भाई? यू आर, जो उन्होंने उनके शब्द हैं कि यू आर अ सॉफ्ट बॉय. तुम्हारा एक सॉफ्ट टाइप की पर्सनालिटी है. व्हाई डोंट यू पुट दैट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फॉर अ स्टिल? ये जो परसेप्शन हमारे दिमाग में बनाया हुआ है ना कि इज ओनली कूल. आज मेरे को पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा सर, आजकल इंस्टेंटली जो आप जो चीजें बोल रहे हैं, कितनी सारी चीजें जस्ट आपके साथ हो रही है एंड आई कैन इन अ वे कोरिलेट टू देम फ्रॉम दैट कन्वर्सेशंस व्हिच आई एम हैविंग. सो कोरिलेटिंग टू मनमोहन, व्हाट मनमोहन सेड, he said why is it that you have to be this So my message is also out that in today's world it is not about being, it is about being that soft person who can understand also. Okay, great, you can be but don't kill that human inside you. बेसिकली बात अगर मैं बोलूँ तो बॉडी से वैसे हो या नहीं हो डजंट मैटर, ये तुम्हारा तुम्हारा दिल अगर साफ है बस उसके आगे तो सर बस खुदा भी तो देखता है ना. ऊपर वाला कहीं ना कहीं, आई स्ट्रांगली बिलीव इन कर्मा, वो देख रहे हैं कोई ना कोई आपकी मेहनत, आपकी शिद्दत, आपकी सच्चाई देख रहे हैं. तो सर अगर आप सच्चे हैं, आपका दिल साफ है, तो फिर सही लोग सही वक्त पे देख लेंगे आपको. चाहे वो आपकी पर्सनल स्पेस पे रहे, चाहे वो आपके काम के स्पेस पे रहे. आपके बनने से कुछ नहीं होगा, इज व्हाट आई फील. जहां की मेरी गलती है कि मैं बनने की, देखिए हिपोक्रेट तो हम सभी होते हैं ना. मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ लेकिन मैं भी बनने की कोशिश कर रही थी ना, उसके बाद एकदम से पर्व्यू चेंज हो गया. Then all of a sudden I was just being me in front of the camera. Then you realize कि वो तो बलून है, ऐसे ये टिक्का मारोगे ऐसे वो फुग्गा बाहर आ जाएगा बाहर. तो ये ढोंग नहीं करना है जो मुझे लगता है, जो आप है ना, जो समाज को लगता है सही है, अगर उसी पे चलते रहते तो कैसे बदलेंगे सर. आई थिंक जो आपको लगता है ना, एंड अ लॉट ऑफ मेन हैव दिस डीप डाउन. सिंस आई एम हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू, आई कैन सेंस दिस. जैसे कि आपने बोला आपका स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास था और आपने पीयर प्रेशर पे नहीं सकम करा. सो इट इज रादर इंपेरेटिव दैट जो आप जेन्युइनली फील कर रहे हैं ना, आप अपने रूट्स पे जड़े रहें, आप डटे रहें, आप उससे ना हटें. बिकॉज लोगों का तो काम है कहना, वो तो कह देंगे. अब आपको बहना है या फिर आपको वो लहर बननी है जिससे लोग बहेंगे, वो कह के निकल जाए. क्या बात है, पोएट तो तुम मतलब माशाल्लाह एकदम अलग लेवल पे, लहर जिसमें बह के एकदम फुल ऑन. हाँ, बट दैट पर्टिकुलर वॉशरूम सीन वेयर you know you had to take like a blade to kind of enjoy your genitals etc. is one of my friends, she's a girl. मैं feedback ले रहा था जब चिरैया का, तो she said कि वो देख के उसको literally she started sweating. She's a girl, right? Like you and I can only sympathize or empathize, but हम feel नहीं कर सकते because say we don't have vaginas. But somebody, because she's also a girl, she could understand कि अगर मैंने ये किया होता है किसी और करते तो उसको क्या दर्द होता, right? You playing that on screen, did you have shivers? क्या था? I think it requires a tremendous strong mindset and courage to deliver that so perfectly, which you have done that. Thank you. Actually, I remember जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, तो वो स्क्रिप्ट पढ़ के मैं डर गई थी.
क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हो गया था और मुझे स्क्रिप्ट मिली थी, मैं पढ़ती जा रही थी, एवरीथिंग वाज गुड, आई वाज लाइक ओके या इट्स अ गुड स्क्रिप्ट, नाइसली रिटन। दिव्य निधि सर जिन्होंने बहुत अमेजिंग लिखी थी स्क्रिप्ट, और उसमें कुछ एड ऑन्स भी थे पहले फर्स्ट ड्राफ्ट में, जी तो वो पढ़ के तो लिटरली आई गॉट गूज बम्स, आई वाज लाइक ओह ओके नाउ व्हाट, बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, बिकॉज व्हाट हैपन्स लाइक अगर कोई बाहर की एंटिटी, यू नो, दे आर ट्राइंग टू टच यू व्हेन यू डोंट वांट दैट टू हैपन, तो उससे एस्केप के लिए आई थिंक अगर शायद मैं भी होती तो कुछ ना कुछ इसी तरीके का रास्ता ढूंढती। आई फील कि मेरे घर वालों ने मुझे ताइक्वांडो सिखाया है बचपन से, मार्शल आर्ट सिखाया तो दैट काइंड ऑफ हेल्प मी। मैं पहले तो ट्राई करती कि खुद को प्रोटेक्ट करूं और वहाँ से भाग जाऊं या फिर उसके अगेंस्ट बोलूं, अगर नहीं हो रहा है तो बस निकल जाऊं वहाँ से, अगर फिर भी फिज़िकल फोर्स है तो आई वुड ट्राई टू फाइट बैक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लड़कियां होती हैं जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, एंड इट्स अ फैक्ट दैट फिज़िकली मेन आर स्ट्रोंगर देन वुमेन, राइट? तो इसमें भी पता है एक माइंडसेट है, आई टेल यू, जब लड़के लोग सेल्फ डिफेंस सीखते हैं दे आर मोर लाइक यार हमारे साथ रॉबरी ना हो जाए, हमारे साथ ये ना हो जाए, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, बट women tend to learn self defense because of men, just to उनके protect their साथ bodies, just to right? protect their bodies, right, which is so very basic, and in fact ऐसा कहा जाता है कि मतलब हमारे देश में स्पेसिफिकली ऐसी कोई लड़की होगी ही नहीं जिसने कभी ऐसे अब्यूज सहा नहीं हो, कभी कोई बस में हो, किसी ने ऑटो में रिक्शा में कर लिया, हाँ, Yeah, so yeah, that's true. everybody, right? So Everyone. But so- sir, before you move on, I'm sorry to break Yeah, your बोलो ना, flow. बोलो I ना। just wanted to add this. हाँ. She's such a fantastic actress. When that sequence happens, I am getting goosebumps right now thinking about it. मैं भी वही I'm सोच sure रहा हूँ। you must be also, and I'm sure Janta also has. Is because of there are these silences which she plays with, which I don't know where they come from, and because I'm madly in love with Prasanna, the actor that she is. भाई क्या काम करती है ये? Thank you. समझ ही नहीं आता Why कि don't you कहाँ से आ रहा ask है। me? क्योंकि Simply जब मैं इसे ask me पूछता what's हूँ, in my mind, I'll tell you. Sid. हाँ, वो जब बताती है, अब हम उतनी नहीं है नॉलेज, वो हाँ ठीक है, ये भी है, वो भी है, ये भी है, ऐसा बाउंसर सा जाने लगता है सब ऊपर से, मतलब because अब No, मुझे- I'll tell you what. हाँ, He हाँ. makes fun of me. He Yeah. like जब मैं कुछ सोचने की कोशिश करती हूँ ना, when I'm shooting and I'm in like in this zone, he starts making fun of me कि oh Prasanna is in her zone. वो जोन हिला देता है और वो जोक बन जाते हैं पूरे से। सर, जैसा कि कहा, Yeah. मैं थोड़ा हाँ, जोन हिला देता है। शायरा हंसी मिजाज टाइप का आदमी हूँ, तो मेरे को लगता है थोड़ा लाइफ में इतना सीरियस हो रहा है सब, तो जब ये बीच में टाइकोंडो भी बोल रही थी, मेरे मन में आ रहा था बोल तो, लेकिन इतना सीरियस बात कर रही थी कि कल को मेरे को कुछ हो रहा हो, ये आके मेरे को लड़के बचा लेगी। मैं विक्टिम ना बच जाऊं। तो लेकिन मेरे को लगा नहीं, सीरियस कन्वर्सेशन हो रहा है, सिद्धार्थ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, क्योंकि मेरे अंदर एक बीच से ना एक तो चुल आती रहती है बच्चे की तरह कि यहाँ पे भी इसको बोलना है, मेरे को अंदर से बहुत, अब मेरे को कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। लो डाउन। और मुझे सिखाना पड़ता है इसको कि बेटा सिद्धार्थ सीख जा, ऐसे करके रुक जा, शांत, आराम हाँ। से देखिए, मैं शांत। सीख रहा हूँ। Be that अब ये मुझे open सिखा कि रही है। महिला अगर सिखाए, प्लीज सुनो और सीखो हाँ, भाई। ये भी बहुत important All है। message to men out there again. तो इनफैक्ट अगर महिलाओं से सीखते हैं हम लोग, जैसे कि मैं मेरी मम्मी से बहुत सीखता हूँ, Copy. आई लर्न अ लॉट फ्रॉम माय एल्डर सिस्टर एज वेल। Copy. तो यूजुअली जब वी मेन लर्न फ्रॉम वुमेन ना, मतलब वी टेंड टू गो लेस रॉन्ग रादर देन व्हेन वी डू थिंग्स आवरसेल्व्स। मैंने बहुत मेरे साथ देखा है ये चीज़, बिल्कुल, राइट? आप सही बोल रहे हैं। करेक्ट। कोई ऐसा 100%. चीज़ जो तुमने मम्मी से सीखा होगा रियल लाइफ में, जो शायद तुम्हें और कोई नहीं सिखा पाता, नॉट इवन योर फादर। मेरा पूरा वजूद एज अ गाय, एज अ यंग बॉय, एज अ यंग मैन, सिर्फ मेरी मम्मी के वजह से। अगर मेरी मम्मी हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट फोर्स इन रेजिंग मी, और अगर मम्मा ने मुझे नहीं रेस किया होता ना सर, आज शायद मेरे अंदर इतना बैंडविड्थ ही नहीं होता कि मैं इस मुकाम पे पहुंच के ऐसा काम कर रहा होता सर। इट इज़ ऑल थैंक्स टू हर। शी डिसाइडेड टू बी अ हाउसवाइफ एंड शी डिसाइडेड to look after me and raise me, and every night till date sir,
जब मैं मम्मा से फोन पे बात करता हूँ, हम लोग का ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है अभी, क्योंकि मम्मी अभी दिल्ली में है, मैं बम्बई में। तो रात को आज भी हम लोग घंटे बात करते हैं, और वो आंख बंद करके ना मुझे लिटरली सीखे होती है ना, जैसे जब मैं 2nd क्लास में था तब से देते आ रही हैं, आज तक देते आ रही है। और मेरे को तो लगता है लाइफ में आगे भी मैं उन्हीं से ही लेते रहूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है जो ऑनेस्ट ओपिनियन जितना मेरे को मिल सकता है किसी चीज को लेके, और जितना मैं समझता हूँ सही रहा है, क्योंकि आप जब बड़े हो रहे होते हैं आपके एक आइडल होते हैं। यूजुअली बॉयज के लिए फादर्स होते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी बोलते थे फादर्स, लेकिन स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है कि मेरे फादर इज नॉट अ ग्रेट मैन, इज अ सॉलिड मैन, बट जो मम्मी ने जो सीखे दिए हैं ना सर, फ्रॉम द वेरी गेट गो टू, जैसे मैं कोविड में था बोर्डिंग जाने से पहले, मम्मा ने मुझे बताना शुरू करा कि भाई देयर आर सर्टेन वेज यू नॉट सपोज टू टच वुमेन, तुम कोविड में हो तो तुम गर्ल्स वॉशरूम नहीं जाओगे, महिलाओं के साथ एक तरीका होता है डील करने के लिए, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वुमेन गो थ्रू इन देयर बॉडीज व्हिच a lot of mothers would shy away from telling their kids, but my mother has told me all of these things, and she's told me how to be sensitive around it. This is a young boy to a young teenager who's getting in relationships, in love, where she's inculcating habits with me and telling me how it is to be around a woman, because हमारा तो परव्यू क्या ही है सर हम लड़कों का, in all honesty हम ना भौंट है, ऐसी भाषा बोल सकता हूँ या नहीं, तो लेकिन हम भौंट हैं। तो जब वो भौंट होते हैं, कृपया करके कान खोल के सुन लिया करो महिलाओं की, और अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा नियर एंड डियर वन है, प्लीज उनकी तो सुन ही लीजिए, बिकॉज द काइंड ऑफ स्पेस विच दे आर कमिंग फ्रॉम ना सर, दे हैव सीन ऑल ऑफ दिस, they have been a part of patriarchy for years. If they are trying to inculcate something in you, they are coming from a space to protect you from that and not turn into that person. So the kind of human which will come out as is going to be completely irreverent of what a patriarchal upbringing is. देखो दिमाग मेरा भी बहुत चलता रहता है, एंड इनफैक्ट एट द सेम टाइम सुनता मैं भी बहुत रहता हूँ। एक दो कीवर्ड मैंने यहाँ पे पिकअप किया, जो एक लड़का है जो ग्रोइंग अप ही इज़ हैविंग गर्लफ्रेंड्स एंड पार्टनर्स एंड ऑल, ये जो मैंने सुना, तो मुझे उसके बारे में जानना है कि ये जो क्या सीख के तुमने क्या ऐसा इंप्रेस कर दिया कि सामने वाली लड़की ने तुमको बोला कि भाई तू ऐसा है, मतलब महिला की पर्सपेक्टिव से सब आ रहा था ना सर। हाँ, क्या बोलते हैं वो मेरी मम्मी, मेरे तो आज भी डेट में भी अगर कुछ हो रहा होता है लाइफ में कि जहाँ एक महिला की तरफ थोड़ा सा अफ्लिक्शन है, सीधा कॉल मम्मी को जाता है, मम्मा आपको क्या लग रहा है अभी, मेरी लव गुरु वही है, मेरी बेस्ट मैम एंड ओनली चाइल्ड, मेरी बेस्ट फ्रेंड वही है, मेरी लाइफ कोच वही है, मेरे काम की भी सबसे बड़ी क्रिटिक वही है। मैं तो बोल रहा हूँ मेरी लाइफ के सब कुछ, मेरी लाइफ ही उनके वजह से है भाई, तो मेरे लिए तो सभी कुछ वही है, और मैं उनको पूरा पूरा मानता हूँ उस हिसाब से। बट मदर्स हैव दैट वेरी थर्ड आई, कि वो लोग कभी कभी बोल देते हैं, से लड़की को बोल देते कि ये लड़का तुम्हारे लिए अगर ठीक नहीं है, यूजुअली दैट गाय इज नॉट राइट, लड़कों को भी बोल देती है कि लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ऑलवेज राइट। हाँ, तो ये हुआ है तुम्हारे साथ, ऑलवेज राइट, यू टुक अ स्टैंड फॉर अ गर्ल, बट मम्मी ने एक बार, एक गलती से लाइफ में बस एक ही बार मैंने नहीं सुनी थी, और उसके बाद से ठान लिया बेटा आज के बाद नहीं सुनना, तुम ही बर्बाद हो जाओगे, मम्मी की ही सुनो, क्योंकि हुए थे बर्बाद, और वो बर्बादी एक दशक तक चली थी। 27 साल का हो सर अभी, तो मतलब 15-16 साल में बर्बादी की बिगनिंग हुई थी, तो लकीली उस समय बर्बाद हो गए, तो फिर अब लकीली ऊपर वाला तरक्की दे दे, मतलब पहले कर दिया, जो मेन ग्रोइंग फेज है प्रोफेशनली उस टाइम पे संभाल लिया, वही सीख गया कि भैया मम्मी बोल रही बस। And that's the only time when if I can be honest and remember in my life where I would have said, नहीं मम्मा मेरे को तो नहीं लगता ये ऐसी है, ये तो ठीक ही है, अच्छी तो है, I love her, she loves me, you know, 15-16 year olds, I mean that is like been there done that, young love यार, बिल्कुल बिल्कुल, puppy love, नए शुरुआत होती है आपकी, so उस स्पेस में आपको भी लगता है ना थोड़े वो भाई। तो फिर जब मम्मी सही साबित हुई तो मम्मी आगे बोली कि देखा माँ माँ होती है, ये डायलॉग दिया कि नहीं? कभी नहीं दिया, कभी नहीं। इनफैक्ट वो रादर और पुश करती हैं इन दैट स्पेस वेयर शी वुड बी सपोर्टिव एंड शी वुड बी लाइक माही तो समझती है जब चन्ना मेरे यहाँ होता है हम जैसे लड़कों का, आपको तो पता होगा, you I came from what I can gauge, you are also a mama's boy, right? 110%, same video calls at night and everything. जब अपना चन्ना मेरे यहाँ होता है या अपने लाइफ में कल को मोहल्ले में ऐश्वर्या आती है, तो पहला कॉल तो मम्मा को जाता है, और मम्मी जो राय देती हैं बस, और वो ये सब ना पहले से देख लेती हैं, पता नहीं कहाँ से, जो बोल रहे थे ना थर्ड डिवीजन, पता नहीं कहाँ से आता है मम्मी को experience हाँ, that's the word. True. I want to understand your relationship with your parents as well at the same time. किसके साथ ज़्यादा थोड़ा फ्रेंडली इक्वेशन है, किसके साथ थोड़ा समेट के आपको बात करना होता है आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, बिकॉज यू कांट हैव दैट सेम, यूज बहुत रेयर होता है कि यू नो मम्मी पापा के साथ सेम लेवल का कंफर्ट जोन, किसके साथ ज़्यादा कंफर्ट जोन है, एंड वट एवर दैट यू आर टुडे, I want to understand their role and support behind you being what you are today.
सो जैसे सिद्धार्थ मम्मा बॉय है, वैसे मैं पापा गर्ल हूँ. डैडीज ठीक है? लिटिल प्रिंसेस. या सो मुझे लगता है मेरी जो पर्सनालिटी है वो मेरे पापा ने बनाई है. क्योंकि तो मेरे पापा मुझे बचपन से उन्होंने कुछ हमेशा सिखाया है, बैलेंस, टाइम मैनेजमेंट एंड दीज टू थिंग्स. कि ज़िंदगी में बैलेंस रखना प्रसन्ना, और खेलना है तो खेलो, और उस समय पढ़ाई के बारे में कुछ मत सोचना. और जब पढ़ाई कर रही हो तुम 1 ही घंटा करो. आई डोंट वांट यू टू स्टडी मोर देन दैट, बट व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर 1 आवर तो सिर्फ पढ़ाई कर रही हो, उसके अलावा तुम कुछ नहीं सोच रही हो. बस ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, खेलो, मस्ती करो, दैट्स इट. And you have to manage the time. Time is very important and time is precious. And I think that's why I'm like extremely punctual. और वो मेरे पापा से आता है. On the other hand, my mother, I think मैंने मम्मी के साथ ज़्यादा ऐसे बातें नहीं की हैं बड़े होते हुए, क्योंकि मम्मी बिजी रहती थी, जैसे मैंने बताया, लाइक स्कूल में बिजी रहती थी, फिर देन शी वुड बी डूइंग हर थिंग्स यू नो. फिर उसके बाद पापा के साथ मेरा बहुत ज़्यादा था. पापा ने मुझे एक वो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा किया. नाउ माई मदर रोल कम्स हियर कि मेरी मम्मी शी इज़ अ टीचर, सो शी नोज हाउ टू डायरेक्ट माई एनर्जीज. तो मेरे अंदर ना बचपन से एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत इम्पल्सिव, लाइक दिस एंड दैट, लाइक आई वांट टू डू समथिंग. तो मेरी मम्मी ना चैनलाइज करती है मेरी एनर्जी को, लाइक दिस कि अच्छा तेरे अंदर ये एनर्जी है, तू जा डांस कर, स्टेज पे डांस कर. आई सी दैट स्पार्क इन यू. आई वाज लाइक ओह ओके. How sweet. एंड देन आई हैड लाइक सो मच एनर्जी इन मी. तो मैं स्कूल में ना किसी को हल्का सा पुश भी करती थी तो बहुत ज़ोर से अगर लग जाता था. देन वन डे शी टोल्ड मी कि इधर आओ, तुम्हें मैं ताइक्वांडो में डाल रही हूँ, तुम्हें जो करना है तुम उस Wow. अरीना में करोगी, उससे बाहर कभी किसी पे कुछ लड़ाई हो गई, कुछ हो गई, तो फिर मैं वो सिचुएशन मैं हैंडल करूँगी अपने हिसाब से. तो तुम्हें एरिना के अंदर जो करना है रूल्स के हिसाब से करोगी. ऐसा लाइक ओके डाल दो मुझे ताइक्वांडो में. फिर मम्मी ने ताइक्वांडो में डाल दिया मुझे, तो उससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस आया. फिर एक्टिंग में भी मैं अपनी मम्मी की वजह से आई. पर मैं ये डिफरेंस बताना चाहती हूँ, जब मैं बड़ी हो रही थी पापा ने मुझे पूरी फ्रीडम दी, इसलिए कोई लड़का लड़की वाला कोई डिफरेंस था ही नहीं मेरे घर में, कभी नहीं था, कभी दिमाग में तक नहीं आया कि मैं लड़की हूँ. But I didn't have that balance of feminine and masculine energies. I was very masculine, I feel, you know, like my approach towards life. And then जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई ना, मैंने अपनी माँ को एज अ चाइल्ड नहीं समझा. लड़की की पर्सपेक्टिव से मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा. मैं पापा के बहुत क्लोज थी. जब मैं खुद आज बड़ी हो गई हूँ, आज मैं अपनी माँ को माँ से पहले एक औरत की तरह देखती हूँ. Very important. एंड आई रिलेट टू एवरीथिंग दैट माई मदर हैज़ फेस्ड बिफोर. या अभी वैसा नहीं कि बहुत मुश्किल था, बट जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अब मैं मम्मी की दोस्त बन चुकी हूँ. बिकॉज आई लाइक नाउ 2 women sit together and they speak to each other. पहले हम औरतें हैं, हम बातें करते हैं, एंड देन शी इज़ माई मदर. क्या बात है. या एंड तो अब वो बैलेंस आ गया है. बट बैलेंस तो ठीक है, लेकिन ये जो टैक्वांडो वैक्वांडो सीखा तो ये जो बोथ ऑफ यू आर गुड लुकिंग पीपल, तुम एक स्मार्ट लड़के हो, स्टड हो, शी इज आल्सो प्रिटी गर्ल, तो ये टैक्वांडो की वजह से लड़के लोग अप्रोच करने के लिए डरते थे. यस, Shit. मुझे बहुत परेशान करते थे लड़के जब मैं ट्यूशन जाती थी. और परेशान करते थे इन द सेंस, परेशान करते थे मतलब या और ऐसे बात करने आ जाते थे, और मुझे ये सब पसंद नहीं था. मैं बहुत क्लियर थी इन माई हेड, बिकॉज मुझे घर में इतना प्यार मिलता था ना, तो मैंने कभी ऐसे बाहर जाके ढूंढने की कोशिश नहीं की. तो मुझे घर में कुछ ज़्यादा ही प्यार मिलता था, स्पेशली फ्रॉम माई डैड साइड. तो बट मुझे ये चीज समझ नहीं आ रहा है कि ये घर पे तो पापा से पापा वाला प्यार मिलता है, मम्मी से मम्मी वाला प्यार मिलता है, अभी लड़के तो मम्मी पापा वाला प्यार नहीं दे रहे. बिकॉज माई मदर चैनलाइज्ड माई एनर्जीज ना. अगर मेरे अंदर वो हॉर्मोन्स भी थे कि ओ यू नो लाइक समथिंग न्यू, शी न्यू कि उसको क्या करना है, तू पेंटिंग कर एंड जा तू ताइक्वांडो खेल. तो मेरा सारा एनर्जी वहीं चला जाता था कि शी वुड गिव मी अ टास्क कि एक कंपटीशन होने वाला है, डांस कंपटीशन, डू दैट. तो अगर वो जो एक्साइटमेंट भी है, देयर इज सो मच लाइक ऐसा एक होता है ना कि खर्च करनी है अपनी एनर्जी, तो पूरे दिन में हो जाती थी. तो फिर वो लड़कों का क्या होता था उसके बाद? वो लोग मुझसे बात करने आते थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था.
मुझे नहीं पसंद था, मुझे होता था मुझसे Taekwondo मत था। बात करो। नहीं तब तक मैं ताइक्वांडो नहीं खेलती थी। तो रियल लाइफ में taekwondo अरे नहीं, आई टेल यू, वो क्या करते थे, मैं ट्यूशन जाती थी हाँ। और वो कॉलेज में होते थे, वो ना ऐसे बात करने आते थे, हेलो हेलो आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। स्टार्टिंग में मैं बहुत डरती थी इन सब चीज़ों से, क्योंकि बहुत नया नया था और मुझे नहीं पसंद था, और उन लोगों की वजह से मुझे अपना शहर ख़राब लगने लग गया था, और मैं वेट करती थी कि एक बस मेरा 12th हो जाए, मैं इस शहर से भागूँ। अच्छा, ये तो छिछोरा वाला हलकत हो गया। हाँ, मुझे हाँ। लगा कि कोई फ्रेंड्स वेंड्स होंगे, like कॉमन हम उम्र ग्रुप, लोग हम हैं, उम्र yeah, लोग, No, 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 ग्रुप no, no, सर्कल, no, no, वहाँ no, पे no, no, no. पसंद वसंद जो होता नो है। नो नो, नथिंग लाइक दैट। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो तो हम एकदम मस्त ही रहते थे, लड़का लड़की सब दोस्तों की तरह। हाँ, बट जो थोड़े बड़े लोग थे वो परेशान करने लगे थे। फिर मेरी मम्मी ने मुझे ताइक्वांडो में डाला, क्लास 6th और 7th में मैं चली गई थी। फिर उसके बाद जब वो लड़के आते थे तब मैं उनको बोलती थी, इधर आओ, इधर आ। इधर आ तू, इधर आ, क्या बोल रहे हो। और वो कॉलेज के लड़के हैं और मुझे इतना समझ नहीं है कि ये मुझसे इतने बड़े हैं। अभी चाहे तो मेरा हाथ मोड़ देंगे और बोलेंगे तू छोटी सी तो है हमारे सामने। करेक्ट। बट वो डर जाते थे क्योंकि उनको पता था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। कभी तो आगे कोई करेगा नहीं, नेक्स्ट टाइम कोई किया Yeah. तो ऐसे हाथ में एक ब्लेड रख लेना, और मेरे साथ एक और चीज़ हुई थी। नहीं because it can be the other way as well, right? Yeah. That's नहीं, what. ऐसी शेरनी है, Yeah. ऐसी दहाड़ देगी, अरे कोई टेंशन की ताइक्वांडो बात में नहीं ना है। मैं मुझसे एक ही किक होती थी जो नहीं होती थी, बैक किक। तो सर ने सारे सीनियर्स को लगा दिया मेरे पीछे, प्रसन्ना को बैक किक सिखाओ। मैं ताइक्वांडो में अच्छी थी, आई जस्ट वांट टू टेल दैट। All the boys out there. या मैं नेशनल लेवल तक खेली हूँ और मैं अच्छी थी अपने उसमें। तो सर ने बोला इसको बस बैक किक सिखा दो प्लीज़। तो मुझसे बैक किक होती ही नहीं थी, मैं कितनी कोशिश कर लूँ। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट से आ रही थी और थोड़ा सा वो अबैंडन सा एरिया था, मैं क्रॉस कर रही थी। पीछे से एक शराबी आता है और शराबी आके मुझे पीछे से पकड़ लेता है। What? या एंड ये जो दो मेरी महान दोस्त हैं जो मेरे साथ ताइक्वांडो जाती थी, ये भी इनका ताइक्वांडो कैसे निकलता है, चीखती हुई भाग जाती है मुझे छोड़ के। और दोनों इतनी ज़ोर से चीखी और भाग गई, पकड़ा मुझे। उस दिन पहली बार मेरे ना मैं घूमी और समथिंग हैपेंड और मैंने एक किक किया और उसको सीधा पेट में लगा, उसने मुझे छोड़ा। एंड दैट डे मेरा पहली बार ज़िंदगी में बैक किक निकली। और फिर ये थोड़ा ग्रेविटी और काम करता ना, या और अगर स्टमक की जगह थोड़ा सा और नीचे रहता तो मजा आ जाता। Deserved it. क्या पता नीचे ही लगाओ, मेरी हाइट भी छोटी थी तब। हो सकता है पॉसिबिलिटी। या तो फिर उसके बाद मैंने सर को जाके बताया, सर बैक किक हो गई, सर बैक किक हो गई। कहते तूने कैसे मार दी बैक किक। मैंने स्टोरी बताई एंड ही वाज लाइक दिस, प्रसन्ना आर यू ओके। आई वाज लाइक हाँ सर बैक किक हो गई सर। कुछ हुआ नहीं, कुछ I am गलत not नहीं हुआ। okay listening to ये भाई तू इतने हल्के में ऐसे ये सब जो बातें बता जा रही है, these are serious matters. real- दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप जाके आगे बाहर लड़कियों से बात करेंगे ना जी तो वो भी इतने हल्के में बता देंगी कि क्योंकि अंदर ही अंदर शायद उनको लग रहा होगा, Yeah. बट इतने इंसिडेंट हो जाते हैं एक Damn, औरत this की is bad. जिंदगी में ही कि वो कभी कभी They आराम unfortunately से get बता used देती to है। it. I'm so sorry यार. So- I'm really sorry. आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी कि किसी ने मुझे ऐसे पकड़ा बचपन में और जिससे मैं निकल गई, ठीक है, बैक किक मार के। माई बहुत तुझे लगा मैंने बहुत आसानी से बता नहीं दिया। वही, but I'm saying the matter is so serious. and That's gravitas. what. But I'm so sorry that you have to go through something like this and it comes in a space like this. Yeah. This is really pathetic for us to be, I mean, just Even process. processing like ये क्या है यार. So I was saying कि अगर मैंने ये चीज़ हंसते हुए बोल दी, हाँ. मैं अपने यू नो गौरव राइट, हाँ. सो उसके बगल के घर में हाँ. गई थी एंड उनकी नानी ने मुझे नॉर्मली ऐसे ही शादी की बात करते करते ही ऐसे बोला है कि उनका फर्स्ट नाइट कितना ट्रॉमेटिक था और वो रेडी नहीं थी, वो पता नहीं था, उनको कुछ समझ नहीं थी एंड उनका हस्बैंड उनसे 10-12 साल बड़ा था एंड शी वॉज 8 years old। तो उन्होंने ना ऐसे ही बोला कि ये था वो था, तब तक मैंने चिरैया नहीं की थी एंड उन्होंने शादी की बात करते हुए नॉर्मल ही कपड़े फोल्ड करते करते ऐसे ही बोला बलात्कार ही हुआ एंड बोल के वो नॉर्मल अपना काम वाम करने लग गई। तो जब वो इतने नॉर्मली वो बोल सकती हैं तो सोचो वो ट्रॉमा सबसे ज़्यादा तुम्हें ना तब पता चलता है ये ट्रॉमा कितना ज़्यादा रिपीट हुआ होगा उनके दिमाग में, उनकी लाइफ में, जब कोई इंसान बहुत आसानी से अपना दुख बोल देता है। दैट मीन्स उन्होंने बहुत देखा है ज़िंदगी में, बहुत पेन देखा है। तो ऐसे बहुत लड़कियां हैं, बहुत लोग हैं जो
आराम से बता देते हैं कि ये हमारे साथ हुआ है, क्योंकि दे हैव रीलिव्ड सो मेनी टाइम्स इन देयर हेड कि वो टेप की तरह बस घूम जाता है और वो बस जुबान से निकल जाता है. बट ये जो इंसिडेंट यू सेड राइट नाउ, उसके कुछ भी नेगेटिव फ्लैशबैक्स आए थे व्हेन यू वर एक्चुअली डूइंग सम ऑफ दोस सीन्स वेयर मैरिटल रेप वाज इन्वॉल्व्ड? Yeah. When I was doing the character. Yeah. Actually, I'll tell you what. मुझे ऐसा लगता है चिरैया करके मुझे स्ट्रेंथ मिली है. आई डोंट केयर क्या नेगेटिव फ्लैशबैक्स आए थे, क्योंकि वो कभी जाएंगे नहीं. पर समहाउ चिरैया करके वो नेगेटिव फ्लैशबैक्स को ना एक जवाब मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो व्हाट, ओके फाइन, व्हाटएवर हैपेंड, बट नाउ it's time to change things and I will not stop myself. I will always speak up. और जितने कई बार ऐसा भी हुआ है जहाँ पे मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई है, बट सेम जैसे नहीं माना कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यू नो, और मे बी यू आर द वन हु गेव द रॉन्ग सिग्नल, और आई यू श्योर यू लाइक तुम्हारे अंदर कुछ था नहीं, उसको कैसे लगा कि तुमको चाहिए, उसको कैसे लगा, मुझे क्या पता उसको कैसे लगा. When I know my intentions were right, when I know what I wanted at that moment and I didn't want it, and I'm telling you it was a no, तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी आपको क्या चाहिए, स्पेशली जब मुझे उससे कुछ मिल नहीं रहा है. All I'm saying is that person challenged my dignity, and what I want is just you to understand me and listen. That's it. You're talking about any social circle incident? कहीं पे कुछ? Yeah, it But happened. I think the beauty here is Shubhajot bhai that she's went ahead and as an actor channelized that to make a character which is so strong, so powerful, where people have that impact of it today. So I think that, as I was saying before, is the beauty of a good actor who uses all of these. How else do you deal? As she's saying, she has strength from Chiraiya because of doing something like this, and she's probably voicing stories of millions of women in India who are going through something like this. तो सिर्फ इसकी कहानी और कितनियों की कहानियों को ये स्ट्रांगली ऐसे पुट आउट करती है और उनके लिए सहानुभूति बनती है, जिससे वो लोग आज सामने आते हैं और वो लोग अपनी कहानियां बताते हैं. वी हैड इनफ ईमेल्स, DMs, कॉल्स फ्रॉम पीपल, एंड पीपल आर नाउ मेकिंग कंटेंट आउट ऑफ व्हाट दे हैव गॉन थ्रू एंड वॉइसिंग व्हाट दे हैव बीन थ्रू. सो इन अ वे वी हैव वेंट अहेड एंड पुट स्ट्रेंथ टू ऑल. सहानुभूति दी है सिर्फ आपके ट्रॉमा से डील करने के लिए नहीं, बट एट अ जेनरिक मैस स्केल, जहाँ सब लोग अब सामने आके खुले में बात कर रहे हैं कि जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ और कैसे गलत हुआ उस समय. सो दैट इज अ ह्यूज विन विन सर, इफ आई कैन से सो. और आज आई एम सॉरी, ना बोलो प्लीज नहीं बोलो. मैं बोलती आज मुझे इतना खूबसूरत मैसेज आया. अभी तक मुझे लड़कियां मैसेज कर रही थी, उन सब वो लोग बोल रहे थे कि प्रसन्ना अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे थे एंड दे वर फाइंडिंग रिलीफ. बट आज मुझे, सिर्फ आज नहीं, बहुत काफ़ी लड़कों के मैसेजेस आए. आज मैंने एक मैसेज पढ़ा जिसमें बोला कि प्रसन्ना, आई एम अ मैन, एंड आपका शो देखने के बाद मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, आई एम सॉरी. मुझे खुद नहीं पता था कि मैं एक ऐसे सिस्टम का पार्ट हूँ, और आज मुझे कुछ गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं, और मैं अपनी माँ से बात करूँगा. तो थैंक यू फॉर दैट. एंड आई वाज लाइक वाओ, आई मीन यही तो चाहिए था, यू नो, दैट अवेयरनेस कि आप बस बात करिए, आप बस समझिए. सो या, वी आर स्लोली कमिंग टू द लास्ट लेग ऑफ द कॉन्वर्सेशन, बट मेरे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है. यू मेंशन्ड कि दिस इज अ ब्यूटीफुल मैसेज कमिंग फ्रॉम अ मैन, राइट? प्रसन्ना is equivalent to Pooja, and Prasanna is equivalent to a strong woman on screen right now, right? Which is great for Chiraiya, of course. मतलब लोग उसको देख के पसंद कर रहे हैं, etc. and everything. When you do other kind of roles in future, how do you plan to disassociate yourself from Pooja's role? Because कुछ अगर बहुत अच्छा चल जाता है ना, ऑडियंस के दिमाग में कभी कभी वो थोड़ा प्रोसेस ये रहता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल हो, मतलब वो तो बहुत सालों से कर रहे हैं, जेठालाल, दिलीप जोशी जी, तारक मेहता, राइट? ही इज बीन डूइंग इट फॉर सो मेनी ईयर्स ना. कुछ भी आगे का कैरेक्टर भी बहुत बेहतरीन करे, पीपल विल स्टिल रिकलेक्ट हिम एज जेठालाल, राइट? सो इन योर केस एज वेल, द इम्पैक्ट दैट चिरैया हैज, हो सकता है मतलब इट्स नॉट बीन टू लॉन्ग इट हैज कम, बट यू आर पूजा फॉर देम. यू आर अ गर्ल
who can take a stand for herself and be courageous. तो जब कल को जाके you might play something negative as well, कल को जाके you can play anything, right? That's the beauty of being an actor. तो how do you think you will disassociate yourself from the impact that Pooja will have in your life forever? Because ये impact जिंदगी भर रहेगा, touch wood. Yeah. मैं ऐसा मानती हूँ कि चाहे आपने कितना बड़ा इम्पैक्ट आपके कैरेक्टर ने छोड़ दिया हो, अब सब शायद पूजा की तरह देखें, लेकिन वही एक कला की इतनी बड़ी खूबसूरती होती है ना, अगर आप समहाउ दूसरे प्रोजेक्ट में पूरा जान झोंक दे, उस कैरेक्टर की साइकी समझ जाए, उस कैरेक्टर का फिजिकलिटी समझ जाए, दिमाग समझ जाए, और अगेन आप कन्विंस कर दो कि अरे मैं तो ये भी हूँ, तो दैट्स अ चैलेंज, बट मुझे वो करना है. एंड द गुड थिंग इज़, जैसे आपने बोला कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस समटाइम्स, क्योंकि वो बहुत पसंद आ जाता है कैरेक्टर एंड यू डोंट वांट टू It stays in their heart always. या. तो मैंने जब फर्रे किया था, आई रिमेंबर स्पीकिंग टू रोहित फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा, एंड ही टोल्ड मी कि अरे यार मैं तो फर्रे देख के ये लगा कि तू ऐसी ही है, यू लाइक अ स्पॉइल्ड ब्रैट, पर तुम तो अलग हो. तो मुझे ये लगता है कि जब आप पूरे दिल से किसी चीज़ को करो ना, और बस आप कन्विंस कर लो कि अब जो है वो है, अब मैं तो ऐसी ही हूँ, तो हो जाता है. एंड स्पेशली आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू आवर ऑडियंस. आजकल की ऑडियंस इतनी फ्लेक्सिबल है और उनमें बहुत नॉलेज है, उनको पता है, वेरी वेरी स्मार्ट ऑडियंस. क्योंकि हम खुद एक ऑडियंस है ना सर, काम करने से पहले आप खुद को परव्यू में डाल के देखो, जो आप आज से 10 साल पहले थे वो आज नहीं हो. और लोगों का बोलने का तरीका ही बदल गया है. पहले से क्या बोलते थे कि वाओ यार वो कितना अच्छा है, मतलब कोई कैरेक्टर पसंद आ गया तो उसको उसी नज़रों से देखते थे. अब जो मुझे मैसेज आ रहे हैं ना, उसमें लिटरली डेप्थ में बात हो रही है. सो प्रसन्ना द कैरेक्टर यू प्लेड, लाइक वहीं पे पता चल जाता है कि क्या पर्सपेक्टिव है. तो कैरेक्टर यू प्ले ऑफ पूजा एंड योर एक्टिंग की बात हो रही है. जब वहीं दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि तुम ऐसी हो वैसा हो. एक्टिंग अच्छी थी, एक्टिंग, वो टेक्निकल टर्म्स यूज़ हो रहे हैं बिकॉज ऑडियंस इज़ वेरी स्मार्ट. एंड आई थिंक आजकल की ऑडियंस देखना चाहती है अलग अलग कैरेक्टर्स में, वो चाहती है कि एक्टर्स वर्सेटाइल हों. दैट्स आई थिंक मतलब काफ़ी लंबे टाइम से वो रिक्वायरमेंट भी है हमारी इंडस्ट्री में. वी वांट दैट काइंड ऑफ वर्सेटैलिटी, राइट, कि वो थाली हो, हर तरीके का उसमें स्वाद होना चाहिए, राइट. भाई ये तो चिरैया टचवुड चल गया, अच्छा प्रोजेक्ट है एंड एवरीथिंग, बट इसके पहले तुम दोनों का जो मेहनत फॉर अ कंसिस्टेंट पीरियड था, जो शायद रंग नहीं ला रहा था, उन दिनों के बारे में थोड़ा सा बताओ. बिकॉज आई एम श्योर माई ऑडियंस इज गोना बी वेरी क्यूरियस अबाउट, एवरीबडी वांट्स टू सेलिब्रेट सक्सेस, राइट. लोग कहते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस होता है, लेकिन ओवरनाइट सक्सेस के पहले जो कंसिस्टेंट डेडिकेशन एंड लॉन्ग लास्टिंग एफर्ट्स होता है वो कोई नहीं देखता, राइट. टेल अस अबाउट दोज डेज. हु वुड लाइक टू स्टार्ट, दोनों में से? सर एज यू सेड, ओवरनाइट नहीं होता, आपके सालों की मेहनत है. और इस सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा सर, ऊपर वाले का हाथ है आपके ऊपर, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन अ सेंस एंड एनर्जी कॉल्ड गॉड, एंड आई बिलीव इन कर्मा. एंड एज आई सेड बिफोर सर, इफ आई हैव बीन एवर ट्रूली ऑनेस्ट, तहे दिल से और सच्चे दिल से अगर शिद्दत से किसी चीज़ को चाहा है, जो मिस्टर एसआर की स्पीच है, और तहे दिल से उस पर जुट के काम किया है, ऑनेस्टी के साथ सर. इफ आई हैव बीन ऑनेस्ट एनीवेयर, इट हैज़ बीन एट वर्क. चाहे मैं गंदा आदमी हो जाऊं बाहर, लेकिन काम के साथ बदतमीजी नहीं, वहाँ गलत नहीं. तो अगर आप ऐसे पेडेस्टल पे अपने काम को रख दें और वैसे उसको पूजें, तो सर उसके बाद तो द वर्ल्ड इज योर्स टू कॉन्कर. एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम अ स्पेस ऑफ थिएटर. आई यूज्ड टू डू थिएटर इन दिल्ली एज अ चाइल्ड एक्टर, एंड LTG कमानी में शोज होते थे, एंड आई यूज्ड टू डू साउंड ऑफ म्यूजिक, आई यूज्ड टू डू चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, जहाँ बच्चे चाहिए होते. देन आई वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल, वहाँ पे और थिएटर करा सर, अंग्रेज़ी थिएटर और पढ़ा. हम लोग मॉलियर साहब को पढ़ने लगे, गुल्डोनी साहब को पढ़ने लगे, यूरोपियन थिएटर, चेकऑफ पढ़ने लगे, शेक्सपियर पढ़ने लगे. फिर मैं दिल्ली आया वापस, DU में था सर, एंड DU में मैंने ये डिसीजन लिया कि सर अगर मेरे को एक्टिंग प्रोफेशनली करना है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में क्या होता है ना, जब आप प्लेस करते हैं आपकी अश्योर्ड ऑडियंस है कि आपके मम्मी पापा आएंगे देखने के लिए, आपके दोस्त आएंगे देखने के लिए, कॉलेज के लोग आएंगे देखने के लिए. बट इफ आई वांट टू डू दिस प्रोफेशनली एज एन एक्टर, आई नीड टू सेल अ टिकट. So then I joined repertory companies in Delhi and I started doing plays written by Manto साहब. ठंडा गोश्त करते थे हम लोग, बू करते थे हम लोग अलग किस्म के स्लैपस्टिक कॉमेडीज़ भी करते थे.
नील सैमन्स का अडेप्टेशन हिंदी में करके करते थे. So we were playing around with different kind of stuff, and that is the beauty of theatre, that you can go ahead and do anything and everything because it's an actor's medium. तो बहुत सर 5 साल का था जब स्टेज पे चढ़ा था. Till I was 19 I was actively doing theatre in the Delhi circuit. Cut to when I first got my film, which was Love Aajkal 2, directed by Imtiaz sir, and in that space sir हुआ ये in reality ना, आपको बाकी की तो जर्नी क्या बताऊँ, एक रियल फैक्ट बताता हूँ. जब 19 साल के लड़के को काम करना हो पिक्चर में और आपको पिक्चर मिल जाए सीधे मिस्टर इम्तियाज अली के साथ, आपका पहले रिएक्शन होता है तुम तो बन गए हो हीरो, और आप दिमाग में बन जाते हो बनने का और आप उड़ जाते हो. He's my dream director. और नॉर्मल है ना उड़ा में ऐसा उड़ा मस्त नहीं है हीरो, क्या है ये, क्या हो रहा है पिक्चर में. ऐसा सेट पे जाके सुपरफिशियल मेटाफोरिक लेवल पे चाटा पड़ा ना कि भैया तुमको काम तो आता नहीं है. ऑलमोस्ट निकलते निकलते बचा हूं मैं पिक्चर से. अगर उस दिन मैं निकल गया होता सर पिक्चर से, आई वुड हैव बीन डूइंग समथिंग एल्स इन लाइफ टुडे. But it is all thanks and kudos to Imtiaz sir, where he understood this is a 19-year-old boy full of testosterone, young adolescent, exactly, हाँ. जो अपने आप को भी समझ रहा है और उसको पता नहीं है कि एक्टिंग क्या है, and he held my hand and sailed me through that. So touchwood I've been kind in that space sir. कहा ना honest था, जो भी कहिए सब तीम धाम के अलावा I was honest to my work, so he somehow saw that honesty and उस पे रुका रहा, and he gave me another chance and we somehow shot the film and the film came out. And then pandemic आ गया सर, and OTT was born. फिर OTT के आने से सर 2 गुब्बारे आई, which is a very nice slice of life feel good film on Jio Hotstar. And if you've hated Arun, I'd only request कि please जाएं और उसे देखें, because कई बार होते हैं सर, जब तक आप फेमस नहीं होते हैं, पॉपुलर नहीं होते हैं, तो लोगों को आपका पुराना काम पता नहीं होता. नहीं होता. तो अब तो मेरी दरखास्त ये है कि आपने इससे इतनी अगर नफरत की और आपको ये इतना अच्छा लगा है चिरैया, तो मेरी Very दरखास्त है important. कि आप वो भी देखें. बिल्कुल. और उस हिसाब से भी देखें उसको. So sir, in reality, if I can say, there is one thing which is stuck through is honesty. I've just been honest. Yeah. मैं सच रहा हूँ, सिर्फ सच बोला है. Because ये जो कैमरा है ना सर, ये सब पकड़ लेता है. पचीनो साहब कह गए, हम क्या बोलेंगे. इसके सामने एक्टिंग करो तुरंत पकड़ लेगा ये. तो क्या क्यों ही और किसको ही दिखा लेंगे. आज की जनता जैसे बोल रहे थे बहुत स्मार्ट है. क्यों बनाना है हम लोग को किसी को बेवकूफ. सबको सच देखना है इन अ वे. और रियलिस्टिक. सच्चे दिल से आ रहा हूँ तो सच ही दिखाने की कोशिश है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सच तो पहुंच ही जाएगा ना जनता तक सर. सही बात है. एक्टर्स की कोशिश ही यही होती है कि बस ऑनेस्टी वाला परफॉर्मेंस निकल कहानी जाए. वैसे ही करे. Yeah. व्हाट इज योर स्टोरी? मेरी स्टोरी मुझे तो जब फर्री मिली थी तो मुझे Yeah. लगा अरे अब तो भाई स्टार बन गए, अब रोक के दिखाओ कोई. सलमान खान बैनर में आए हैं. पहली अब पिक्चर तो में आपको यही होता है. या कि अब तो Correct. अपना दबदबा है, यू नो, लाइक ऐसा होगा Sorry, 4 लोग लॉन्च हुए हैं कि कौन है इंडस्ट्री में, हाँ. और देखा तो कुछ भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चला. तो बट आई थिंक कि मुझे ऐसा कुछ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे स्ट्रगल नहीं फील हुआ ऐसा कुछ कि मैंने स्ट्रगल किया, क्योंकि मैं अपने काम से ना बहुत प्यार करती हूँ. मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग ने मेरी ज़िंदगी, मेरा दिमाग मेरी सैनिटी बचा के रखी है. और एक्टिंग से मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी मेरे ज़िंदगी में रस है ना, वो बस एक्टिंग से ही आ रहा है. और मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ. और मैं क्योंकि फ़िल्म मेकिंग की पढ़ाई करके आई थी मुंबई, मैंने ग्रेजुएशन ही फ़िल्म मेकिंग में किया है, तो मैं कॉलेज में भी बहुत काम किया था, शॉर्ट फिल्म्स, एक्सपेरिमेंट, जैसे इसने बोला इन्होंने थिएटर में काम किया है, तो मैं तो सीधा कैमरा के सामने घुस गई. कुछ पता नहीं है एक्टिंग का, ना आता ना पता, सीधा कैमरा के सामने एक्टिंग करनी शुरू कर दी. तो मैंने सब कुछ किया, एडिटिंग भी करती थी, लाइट भी करती थी, स्पॉट भी काम करती थी, आर्ट भी बनाती थी, कॉस्ट्यूम्स भी करते थे हम, सब कुछ मिलजुल के, लिखती भी थी, डायरेक्ट भी करती थी, सब कुछ सो सब कुछ मिलजुल के हम काम करते थे. तो मैं अच्छा खासा पोर्टफोलियो लेके आई थी इस शहर में, क्योंकि जो भी मैंने कॉलेज में काम किया था उसका मैंने एक शो रील बनाया था, जिसने मुझे काइंड ऑफ हेल्प किया, क्योंकि लोगों ने देखा कि ये लड़की तो ऑलरेडी के पास कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो दे स्टार्टेड कॉलिंग मी फॉर ऑडिशंस. और ऑडिशन से एक्चुअली मैंने एक्टिंग सीखी है. तो यहाँ पे मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ. दे आर सो अमेजिंग. पहले तो उन्होंने अप्रोच किया, तो मैं हर रोज़ ऑलमोस्ट ऑडिशंस बनाना शुरू किया. और ऑडिशंस में जो इनपुट मिलते हैं ना, वो जैसे बोलते हैं कि आप ना एक काम करो, क्योंकि मैंने एक्टिंग की पढ़ाई नहीं की थी, मैं बस फिल्म्स बनाई जा रही थी. तो वो बोलते हैं आप एक काम करो, ये ग्राफ दो, वो दो. पहले स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता था आपको चाहिए क्या. अब जाके समझ में आता है, ओ गॉड, एक्चुअली मेरे गुरु तो सारे कास्टिंग वाले हैं जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाया है. तो स्ट्रगल कभी फील नहीं हुआ. अगर ऑडिशन भी है तो मुझे एक्टिंग क्लास लगी,
और फॉर्चुनेटली मैं जब से मुंबई आई हूँ तब से मैं काम करे ही जा रही हूँ, साल में 1-2 काम हो ही जाते हैं लॉन्ग फॉर्मेट। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि काम नहीं है, हर साल काम था। इट्स जस्ट दैट काम आ नहीं रहा था, बहुत स्लो हो गया था काम आना, बहुत स्लो हो गया था। इस इनफैक्ट चिरैया से भी पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने शूट किए हैं पर वो भी नहीं आए हैं, बट वो आएंगे। तो मुझे तो मज़ा आ रहा है, आई एम But हैप्पी। has, say, some really popular directors, producers, after seeing both of your work as actors, have they started to reach out at least कि यार एक दिन यार ऑफिस में आके मिलो, कोई प्रोजेक्ट का कमिटमेंट नहीं है, अच्छे एक्टर्स हो, एक दिन ऑफिस में आके मिलो, लेट्स अंडरस्टैंड ईच अदर, ये कॉन्वर्सेशंस हैव सम बिग टाइम डायरेक्टर्स स्टार्टेड? बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, चिरैया को a lot of people are calling OTT का धुरंधर, right? At the present moment, right? So when that kind of a movie, of course, much more grand scale, etc., उसको अगर वो लेवल का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे there are two good actors alongside Divya ma'am, of course, a different league altogether. तो मतलब have those messages and meeting requests started to come from directors? सर उससे पहले एक बात बोलूं, जिस चीज पे हम लोग बात कर रहे थे, ये बोल रही थी ना फेज की, निकल नहीं रहा है, निकल रहा है, आ रहा है, ये जो बेरोजगारी वाला फेज होता है ना सर, आई थिंक मेरे एज एन एक्टर आपके लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल फेज होता है। क्योंकि ये आपको जितना तोड़ता है ना उस समय, और जो भड़ास आपके अंदर बन जाती है जब आप आए कैमरे के सामने, तब आपके अंदर एक अलग वो जितना भी लंबा बेरोजगारी का फेज हो, वो एक जुनून रहता है कि मैं हाँ कुछ कर दिखाऊं। और जो वो ऐसा पागलपन वाला जुनून रहता है ना, उसमें आप क्या ही कर जाते हैं, आपको भी नहीं समझ आता कि आप कैसे कर गए कि मैंने कैसे कर दिया ये चीज, वो सरप्राइज फैक्टर आता है। वो आपके महीनों की सालों की बेरोजगारी है जो बोल रही होती है उस वक्त, और आपने जो काम किया होता है अपने ऊपर उस वक्त में। अगर सिर्फ ये पकड़ के बैठ जाए ग्लास और बोलेंगे अरे भैया बेरोजगार हो गए क्या हो गए, तो हो गया भैया, लग गए, आपके भी लग गए और सबके भी लग गए, सबके लग गए, सपनों के भी। तो इन दैट स्पेस you need to be constantly, as she was saying, it is her residue and escape to get to acting. It's only and like live the there. perspective, you know. Yeah. Like some people find it difficult कि ओ यार ऑडिशंस देने हैं, ये करना है। एक्चुअली तुम सीख भी तो रहे हो सबसे। और पता है मैं कब बहुत ग्रेटफुल हुई इस चीज़ के लिए, ऑडिशंस बहुत आते हैं पर सिलेक्शन तो मुश्किल से आप सोच लीजिए 0.001% में होता है, राइट? सो मैं ये सब 1-2 बार मेरे जहन में भी आया कि यार क्या हो रहा है, ऑडिशंस तो इतने दे रही हूँ, सिलेक्शन तो होता नहीं है। देन आई मेट समबडी, माई सीनियर फ्रॉम कॉलेज, एंड शी वॉज वर्किंग इन सम कास्टिंग एजेंसी ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड शी सेड, ऐसे ही वो शेयर करी थी, एंड शी इज़ लाइक अरे यार ऑडिशंस ही नहीं आते हैं, मैं इतना लैक ऑफ ऑडिशन हो गया कि एक दिन मैं तो ऐसा लगा मैं हेलुसिनेट कर रही थी कि मुझे ऑडिशन का मैसेज आया है। द मोमेंट शी सेड दैट आई वाज लाइक प्रसन्ना व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद यू, यू आर गेटिंग ऑडिशंस एवरी डे। लोगों को ऑडिशंस तक कभी कभी नहीं आ पाते हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो भाई मेक श्योर दैट यू जस्ट गो फॉर इट, बी ग्रेटफुल टू गॉड एंड जस्ट गो फॉर इट। तो वो तो करना ही नहीं है कि यू नो आप एक नेगेटिव पॉइंट निकाल लें, क्योंकि शायद आप जिस पोजीशन में हैं वहाँ पे बहुत लोग Absolutely. इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि तो ग्रीन बटन ग्रीन पौधा ग्रीन पौधे ग्रीन, grass is always greener on the other side. वेरी ट्रू। Always. दूसरों के प्लेट में हमेशा घी ज्यादा नजर आता है। Exactly. yeah. But it's very true. The struggle never really goes. Yeah. It's just that we are all struggling at different levels, right? Yes, There's a correct. Like an different chase SRK is struggling at a different level. हमारा अलग है, सबका अलग है, right? So I think that's how it is. I want to sum up this podcast with one question, which is a common question to both of you. On a personal level, professional level का तो देखो कोई anticipate नहीं कर सकता, but on a personal level, what has Chiraiya done to your own mental confidence? Because as actors, confidence बहुत important चीज़ होता है, right? When you're down and out, no matter how much talented you are, you're almost down the doldrums, right? But confidence is which takes you forward. Personally, as actors, confidence को क्या किया ये project ने? Sir, if I can be honest ना, ये सब कुछ बहुत नया है। इतने साल से लाइफ में पूरे टाइम फाइट ही ये थी कि ये मिले, लोग जाने, लोग समझे, रोड पे आए, लोग फोटो खींचे, लोग ऑटोग्राफ ले, लोग आपको जाने कि अच्छा आप तो वो। तो अब जाकर अगर सर वो हो रहा है तो इट इज अ वेरी सरियल स्पेस टू यूफोरिया टाइप हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है भैया, क्योंकि लिटरली फटे हैं ना सर। Right. तो जब आप फटते हो तो आपको समझ थोड़ी आता है कि यहाँ से चितड़ा उड़ रहा है, वहां से उड़ रहा है, हो क्या रहा है, तो वो हो रहा है अभी। एंड इन दैट स्पेस इट इज ऑल वेरी ओवरवेलमिंग सर।
लाइक गॉड इज बीन सो काइंड इन दैट स्पेस कि समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. बस ये है कि आप ग्रेटफुल हो इन दैट स्पेस कि ये हो रहा है भाई, इतने सालों से चाहा था, आज हो रहा है, और इससे और काम मिले और तरक्की मिले. एब्सोल्युटली. एंड इफ देयर इज ओनली वन थिंग इज सर देयर आर टू साइड्स टू द कॉइन एज वेल. और मैं तो खुल के रोने वाला आदमी हूं, तो मैं रोता भी हूँ, तो ओवरवेलम होता हूँ तो भी रो जाता हूँ. बट कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि कहीं किसी आर्टिकल में आपने कुछ बोल दिया और उस पे अभी 8-10 न्यूज जिससे चैनल ने आपसे बात ही नहीं करी है और उन्होंने कुछ का कुछ छाप दिया उसमें. तो ऐसे स्पेस में अब ऐसा हो रहा है, मैंने तो ये सब सुना था लोगों के बारे में कि उन्होंने कहा भी नहीं और उन्होंने लिख दिया. मेरे साथ पहले हो रहा है. हाँ, तो पहले तो आपको बुरा लगता है यार, मैंने बोला नहीं, इसने ऐसे कैसे लिख दिया, इसको मैं कॉल करूं, मैंने बोलूं ये क्यों बोल रहा है, मेरे से बात तो करो पहले लिखने से पहले. फिर मेरे को लगता है नहीं, तो बहुत बढ़िया है, लोगों का काम है कहना, लोग कह रहे हैं प्लीज कहिए, कहते रहिए. So it's nice, it's a good space sir. क्या And बात we है. are lucky if I can say so, we are really lucky and ऊपर वाले की बहुत रहम है हम पे सर कि ऐसा करने को मिल रहा है. देखो luck भी also I think favors the brave. You did your own research in terms of theatre etc. You did your entire study in so many other things, right? तो वो जो खुद का जो ट्रेनिंग है वो किया है, उसके बाद जाके भी किस्मत समझ में आता है, राइट? सो इट्स नॉट लाइक कि रैंडमली, वो बहुत कम होता है. What has it done to your confidence? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद में हमेशा बहुत कॉन्फिडेंस था. मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंस Of था. course. मुझे अपने में कॉन्फिडेंस है क्योंकि ये मेरी अपब्रिंगिंग है. मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा ये बोला है कि बेटा जाओ तुम, और बहुत क्लियरली बोल दिया, जहाँ पे मैं ठीक नहीं करती हूँ वो बोल देते हैं कि नहीं तुमसे ना हो पाए, और जहाँ पे मैं करती हूँ तो वो बोलते हैं कि हाँ और मेहनत करो और अच्छा करो. तो मुझे जिस तरीके से मैं शायद सिनेमा को देखती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैं समझती हूँ चीज़ें, और आई रियली लव वर्किंग. एंड मुझे जो कॉन्फिडेंस है ना वो मुझे मेरे डायरेक्टर्स और मेरी टीम से मिलता है. तो काम को लेके, और आज तक मैंने जितनों के साथ काम किया है उन्होंने बोला है कि हाँ अभी बहुत सीखना है लेकिन लगी रहो. तो वो कॉन्फिडेंस मेरा टिक होता जाता था. एंड जो अब चीज़ें चेंज हो रही है, लोग पहचान रहे हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हो गए, लोग पहचान रहे हैं, लोग आ रहे हैं, एंड दे लाइक कमिंग. वो The smile on your face is only या so adorable. पर पता है क्या, वो ऐसा प्यार है जो मैं नॉर्मली भी हमेशा फील किया मैंने. मैंने और लोगों के लिए फील किया है, एनिमल्स के लिए फील किया है, प्लांट्स के लिए फील किया है. तो दैट्स नॉट न्यू फॉर मी, क्योंकि मुझे प्यार से प्यार है. तो अगर क्या मुझे line कहीं है, हाँ, से प्यार से प्यार है, वाह. मुझे प्यार से बहुत प्यार है. अगर मुझे वो प्यार किसी से मिलता है तो मैं उसको इसलिए नहीं देख रही हूँ कि मैंने कुछ काम किया शायद इसलिए मिल रहा है. मैं उसको एक इंसान और इंसान का प्यार देख रही हूँ. दैट्स इट. एंड आई एम नॉट फीलिंग एनी डिफरेंस. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़िंदगी बदल गई है, कुछ हो गया है. मेरा लिटरली अब ये है कि अब आगे क्या, लाइक अभी चलिए पूजा को सब लोगों ने पसंद किया. आई जस्ट वॉन्ट टू गिव देम मोर. Absolutely. I just want to give them more, and that's because that's all out of love. कि अगर आपको ये इतना पसंद आया तो मैं और देना चाहती हूँ आपको. बस वो प्यार वाली लैंग्वेज मुझे समझ में आ रही है, उससे ज़्यादा I think you don't have to as well. You're already sorted in the right place. That's what it is. Yeah. मैं खाली एक ही चीज़ कहना चाहूँगा after having this conversation is that कि I think they've got their mind and heart in the right place. And वो जो लास्ट में प्रसन्ना ने कहा कि अभी जो हो गया वो हो गया, अभी आगे का क्या. People who keep dwelling into their past success, वो past में ही रह जाते. तो जो हो गया वो हो गया, उसको पीछे रख के आगे बढ़ के आगे का क्या है. That is what they're also focused as well. But at the moment you can enjoy their work on चिरैया. जियो हॉटस्टार पे है, कभी भी जाके देखो. I think family के साथ देखो, दोस्तों के साथ देखो, it doesn't really matter. But watch it with an open mindset. And I'm sure you will not be disappointed at all. Keep giving Siddharth all the love. Keep giving Prasanna all the love, which you're already giving and overpowering. कोई भर भर के दो, कोई कमी नहीं है. ये आते रहे, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में. Thank you so much. That's a wrap on the Sunny G show with the fantastic duo of Chiraiya, Siddharth and Prasanna. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe and thank you. And जाते जाते मेरा शो जो है वहाँ पे व्हाट आई डू इज़ कि हमारे फैशन लेबल की तरफ से हम हमारे अतिथियों को एक प्यारा सा तोहफा देते हैं. तो वो मेरे लिए भी मैं लेके आया. फर्स्ट गिव इट टू द मुझे लेडी. बहुत, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं हमेशा से वेट करती थी कब मुझे कोई Thank you, So thank this you. is gift a करेगा gift और hamper सब from our कुछ fashion label, Thank Aim Libas. you. इसमें कुर्तियाँ है. Maybe you Thank can you give so it to much. your sister or something. मुझे दे. हाँ दे दो, पास कर दो यार. You तो already have. इसका एक टैगलाइन है. Will you repeat after me अगर Yes, चलेगा तो? yes.
ये कैमरा में देख के, ये कैमरा में देख के बोल सकते हो कि हो कोई भी उम्र, हो कोई भी उम्र, हो कोई भी साइज, हो कोई भी साइज, एम लिबास में मिलेगी एम लिबास पे मिलेगी हर किसी की चॉइस। हर किसी की चॉइस। ये दोनों बन गए हैं ऑडियंस की चॉइस विद चिरैया एंड ऑल द गुड वर्क, एंड आई एम श्योर that आगे जाके भी they will continue to remain the choice of the audience. That is how it is. I love them. I wish them all the best for everything that they do going forward. Thank you so much. That's a wrap. Yay, आप thank you. सबका प्यार बना रहे।